मित्रों, गौतम बुद्ध कहते हैं यदि कोई व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है तो उसके जीवन में बहुत सारे बदलाव होते हैं और अपने क्रोध की वजह से वह बहुत हानि पहुंचा लेता है, अपना बहुत नुकसान पहुंचा लेता है। इस कारण से क्रोधी व्यक्ति को अपने आप में बहुत नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसे ही एक मैं आप लोगों के लिए भगवान बुद्ध की कथा लेकर के आई हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मित्रों, आप लोग इस कथा को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है तो उसके पास यह वीडियो जरूर से जरूर शेयर करिएगा ताकि उस व्यक्ति को समझ में आए उसके क्रोध करने से क्या क्या बिगड़ जाता है। ऐसा होता है कि क्रोध करने से आप अपने अच्छे खासे जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। आप अपने ऑफिस में कलिंग के साथ लड़ाई झगड़ा आप कर लेते हैं। आपके क्रोध के कारण, आपके व्यवहार के कारण आपका जो बर्ताव होता है वह किसी को पसंद नहीं आता है। मित्रों, आपको बता दें कि यदि किसी के जीवन में क्रोध अत्यधिक होगा तो वह व्यक्ति ग्रोथ करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और अपने क्रोध को नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी होता है। छोटी छोटी बातों में क्रोध आना, अपनी पत्नी से खूब लड़ाई झगड़ा करना, ये सब चीज़ें एक मनुष्य को शोभा नहीं देती हैं। मानते हैं कि क्रोध आता है लेकिन क्रोध को अपने नियंत्रण रखना सीखना चाहिए आपको। यदि जिस दिन आप अपने क्रोध को नियंत्रण रखना सीख जाएंगे उस दिन आप अपने जीवन की पहली सीढ़ी चढ़ना प्रारंभ कर दें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बनते बनते आपके क्रोध के कारण बिगड़ जाती हैं। हो सकता है आपको कोई प्रोजेक्ट मिलना हो लेकिन आपका क्रोध इतना हावी हो जाएगा एक छोटी सी बात को लेकर कि वह प्रोजेक्ट आपको नहीं मिल पाएगा। आप अपने घर गए, अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों में यदि आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है तो आपको पत्नी से भी इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। कभी कभी आपके आपसी रिश्ते को क्रोध के कारण उस रिश्ते को खत्म करना पड़ जाता है। यदि आपको बहुत क्रोध आता है तो आपको गौतम बुद्ध की यह जीवनी जरूर से जरूर सुननी चाहिए और आपके जीवन में क्या बदलाव हो सकता है यह भी आपको समझना चाहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा और नीचे बेल आइकन है उसको ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। और एक बात, यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इजीली जाके क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर रखा है। ये वर्ल्ड की टॉप 10 बैंकें हैं जहां पर आप इजीली क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्रोधी व्यक्ति का जीवन बदल जाता है यदि क्रोध करता है। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देखकर शिष्य जो था वह बहुत चिंतित हो गया कि कहीं वह अवस्था तो नहीं है, अस्वस्थ तो नहीं है। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं, क्या हुआ, शिष्य से कोई गलती हो गई है क्या? इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं, पर गौतम बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा एक व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान में मगन हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली? इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोली और बोला, नहीं, वह अछूत है, उसे ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। यह सुनकर शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का तो कोई भेद ही नहीं है, फिर वह अशुद्ध कैसे हो सकता है? तब बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से
जीवन की एकाग्रता भंग हो जाती है। क्रोधी व्यक्ति प्रायः मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसीलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक वह अछूत होता है। इसीलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। इसके पश्चाताप की अग्नि में तप कर वह समझ चुका था कि हिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य और परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का प्रण ले लिया। शिक्षा आशा यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अन्यथा अनर्थ कर बैठता है और पश्चाताप उसे बाद में होता है, जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसीलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधी व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज़्यादा हानिकारक कोई वस्तु नहीं होती है। इस कारण से आपको क्रोध को बहुत नियंत्रण रखना चाहिए। देखिए, लाइफ में सक्सेस होना ही सब कुछ नहीं होता है। लोगों के साथ मिलजुल कर जीवन जीना भी जरूरी होता है। गौतम बुद्ध ने बताया है कि इन कुछ छोटी छोटी बातों को आप लोगों को समझना चाहिए और क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो सामने वाले को बिना सोचे भला बुरा कह देते हैं, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचती है। वही सामने वाले मन पर गहरा असर भी पड़ता है। गुस्सा या क्रोध की वजह से काफ़ी रिश्ते टूट जाते हैं। अगर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है तो भगवान गौतम बुद्ध के उपदेश को जरूर पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए, जिसको सुनने मात्र से आपको यदि क्रोध आता होगा तो वह शांत हो जाएगा। जो सिखाते हैं कि क्रोध को कैसे नियंत्रण रखना चाहिए और किस तरह से उसको नियंत्रण रख के समय पर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्रोध करने से बचें। गौतम बुद्ध कहते हैं कि क्रोध ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जल जाता है और दूसरों को भी जला देता है। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और शत्रु होता है। क्रोध यदि होता है, गौतम बुद्ध कहते हैं कि यदि किसी के जीवन में क्रोध हावी हो जाता है तो वह नफरत और घृणा को केवल प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। यदि आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है तो इस बात को आपको समझना चाहिए। क्रोध आपको हानि पहुंचा रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, आपके साथ साथ दूसरों को भी परेशान कर रहा है। अगर आपसे कोई नफरत करता है तो बदले में नफरत ना करिए। एक बात याद रखिए, यदि आपके ऊपर कोई क्रोधित हो रहा है, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, चीख रहा है, तो आप बस चुपचाप शांत हो जाइए। उसकी बातों को अनदेखा करके, यदि आपके घर में कभी ऐसा होता है कि कभी सास में लड़ाई होती, कभी पति से लड़ाई होती, कभी किसी से होती, तो आप बस इतना काम करिए, वहाँ से हट जाइए, या तो आप घर छोड़ के ही थोड़ी देर के लिए चले जाइए। आप किसी मंदिर में जाके बैठ जाइए, कहीं भी जाके आप आराम से बैठ जाइए, ताकि होगा ये जब उस व्यक्ति का क्रोध जो है वह शांत हो जाएगा तो खुद पे खुद वह तुमसे माफ़ी मांगेगा। जिस टाइम पे उसको क्रोध आ रहा है, अगर उसी टाइम पे आप भी खूब लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो आपको हानि ही पहुंचेगी और कुछ नहीं होगा। आप भी क्रोधित, वो भी क्रोधित, तो लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ भी नहीं हासिल होता है जीवन में और आपको बहुत कुछ खोना भी पड़ जाता है। इस कारण से अपने क्रोध को जरूर से जरूर नियंत्रित रखना सीखें। हर किसी को अपने सामने समान समझना चाहिए। जिस तरह से आपको दूसरों की कही बुरी बातें लगती हैं, उसी प्रकार से आपकी भी कुछ लोगों को बुरी बातें लगती होंगी। तो इस बोलते समय आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए, आपके जो शब्द हैं वह किसी को भी हानि ना पहुंचा पाएं।
देखिए, लाइफ का यही उद्देश्य है कि जीवन का यही उद्देश्य है कि लाइफ में अपने लिए सही उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप सक्सेसफुल होने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है, और दूसरों से नफ़रत कर रहे हैं, मन में नहीं होनी चाहिए, और दूसरों को नफ़रत नहीं करनी चाहिए। सही और सच्चे रास्ते पर चलकर ही सक्सेसफुल होना मनुष्य के लिए बहुत अच्छा होता है। आत्मनियंत्रण जरूर बनाए रखना चाहिए। गौतम बुद्ध कहते हैं कि स्वयं पर विजय जरूरी है। इसका मतलब है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए खुद पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, तभी लाइफ में आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। यदि आप लाइफ में अपनी नियंत्रण बनाए रखे हैं और नियमित हैं तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और गौतम बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो उसको क्रोध करने दो, लेकिन तुम अपने मन को शांत रखो, शांत भाव में बैठ जाओ, मेडिटेशन करने लगो। इससे आप देखेंगे कि सामने वाला क्रोध कर रहा है, करने दो, उसे खुद ही एहसास होगा कि वह कितना क्रोधी व्यक्ति है। तो इस कारण से आप इस बात को विशेष करके ध्यान रखिए कि आप जो व्यक्ति अगर क्रोध कर रहा है उसे करने दो, उसका स्वभाव ही यही है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो अपने जीवन में, जो क्रोधित व्यक्ति होता है, अपने जीवन में बहुत कुछ खो सकता है और खो भी देता है। ज़्यादातर लोग खो भी देते हैं, फिर बाद में उनको एहसास होता है कि ये मेरी गलती है कि मैंने इतना गुस्सा और क्रोध करके मैंने अपने पूरे घर परिवार, अपनी जॉब या बिजनेस सबको खराब कर लिया है। बहुत देर बाद उसको एहसास होता है, तब उसका क्रोध, तब वो शांति के भाव में अपने आप ही चला जाता है। तो मित्रों, मैंने यह गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताए हैं, जो कि व्यक्ति के जीवन में यदि क्रोध है तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो व्यक्ति को क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। एक बात और, यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ईजिली जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।